नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामोर जीएस वर्ल्ड में। तो आज हम लोगों को पिछली क्लासों में हमने आप लोगों को पढ़ाया उत्तर भारत के पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान। आज हम लोगों को दक्षिण भारत के पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान देखेंगे। उसके बाद हम लोग पूर्वी भारत के पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान देखेंगे। तो हम लोगों के पास टाइम थोड़ा कम है, तबीयत भी नहीं ठीक है हमारी। अभी हम लोग पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज आगे का पढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था जम्मू कश्मीर, जम्मू लद्दाख से शुरू किया था। लद्दाख में देखिए ऊपर सबसे ऊपर है, जो आप लोग नोट्स बनाए उन्हीं को देखिए। देपसांग का मैदान, उसके बाद सोडा का मैदान, लिंगीटांग का मैदान, लद्दाख का पठार। उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी। इन सभी पर्वत श्रेणियों का कभी कभी क्रम देते हैं, पूछते हैं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर लगाने के लिए। उसके बाद जब आप पहुंचेंगे पंजाब में आपको मिलेगा मालवा का मैदान। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, दिल्ली साइड आपको मिलता है बागपत, गाजियाबाद तरफ रोहिलखंड का मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको मिलता है अवध का मैदान। जब आप राजस्थान में पहुंचेंगे तो राजस्थान में यहाँ पर है स्थित थार मरुस्थल। थार मरुस्थल को भारत में थार मरुस्थल, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसको कहते हैं चेलिस्तान मरुस्थल। अब गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जाती है अरावली पर्वत श्रेणी। ये सब हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर 1722 मीटर। सेकंड सर्वोच्च शिखर है कुंभलगढ़ 1244 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी के माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब मध्य प्रदेश में आ जाएंगे तो मध्य प्रदेश में यहाँ बता रहे हैं आप लोगों को, मध्य प्रदेश में इस वाले एरिया में स्थित है मालवा का पठार। यहाँ पर स्थित है बघेलखंड का पठार। यहाँ पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक ये है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार आप लोग एटलस देखिए, एटलस में राजस्थान और मध्य प्रदेश के इस वाले एरिया में पड़ता है मेवाड़ का पठार, और इस वाले एरिया में पड़ता है मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार। यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा, इसकी दो सहायक पहाड़ियां हमने बताया पिछली क्लास में, भारनेड़ पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। इसके नीचे ये स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक ये पहाड़ी स्थित है गाविलगढ़ की पहाड़ी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। यहाँ पर स्थित है बेतुल का पठार, और बेतुल के पठार के बाद यहाँ पर स्थित है महादेव पहाड़ी। इसका सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़। विंध्याचल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़। इसका सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़। 1350 मीटर। इस पहाड़ी का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी। ये है बेतुल की पहाड़ी, ये है गाविलगढ़ की पहाड़ी, बेतुल का पठार और महादेव पहाड़ी। यहाँ पर स्थित है एक सह्याद्री पहाड़ी। सह्याद्री पहाड़ी की एक सहायक पहाड़ी स्थित है सातमाला पहाड़ी, तेलंगाना महाराष्ट्र में। यहाँ पर ये स्थित है बालाघाट पहाड़ी, ये स्थित है हरिश्चंद्र पहाड़ी। ये सब हमने आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाया है, इसीलिए इनके नाम नहीं लिख रहे हैं। जो आज नया पढ़ाएंगे उनके नाम आप लोगों को बताएंगे। ये यहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये स्थित है मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल, मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत। इसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक। अमरकंटक की ऊंचाई है, अमरकंटक इसकी ऊंचाई है 1057 मीटर। अब छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इस वाले एरिया में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में यहाँ पर स्थित है ये दंडकारण्य का पठार या बस्तर का। यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर बस्तर, बस्तर। इसको बस्तर कहते हैं या दंडकारण्य भी कहते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर है बैलाडीला। इसका सर्वोच्च शिखर है बैलाडीला, बैलाडीला 1240 मीटर। बैलाडीला 1240 मीटर इसका सर्वोच्च शिखर स्थित है। यहाँ पर है बघेलखंड का पठार। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तीन की सीमा पर यहाँ पर स्थित है बघेलखंड। इसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एरो बना के, बघेलखंड, बघेलखंड पठार। पठार को हमने पास से लिख दिया बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार में यहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये है सोनपुर पहाड़ी।
सोनपुर पहाड़ी, सोनपुर पहाड़ी, ये है सोनपुर पहाड़ी। अब इधर हम लोग देख लेते हैं, इसमें ये है झारखंड, ये JH लिखा है झारखंड, ये CH यहाँ पर मिट गया है हाथ रखने से, CH माने छत्तीसगढ़, ये JH लिखा है झारखंड। झारखंड में यहाँ पर स्थित है, झारखंड के बीचों बीच झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर पठार के दो हिस्से हैं, ऊपरी वाले हिस्से को कहते हैं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, नीचे वाले को कहते हैं रांची का पठार। हजारीबाग का पठार, H से हो गया हजारीबाग, R से हो गया रांची, ये हो गया हजारीबाग का पठार ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा हो गया रांची का पठार। संपूर्ण पूरे पठार को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, ऊपरी हिस्से को कहते हैं हजारीबाग का पठार, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं रांची का पठार। अब इसमें यहाँ पर एक स्थित है छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर इस तरह से एक विस्तृत है पर्वत श्रेणी, इसको कहते हैं हजारीबाग पर्वत श्रेणी, हजारीबाग पर्वत श्रेणी, हजारीबाग पर्वत श्रेणी, हजारीबाग पर्वत श्रेणी, हजारीबाग पर्वत श्रेणी। अब हम लोग देख लेते हैं झारखंड में और पहाड़ियां स्थित हैं, यहाँ पर ऊपर दो पहाड़ियां यहाँ पर स्थित हैं, हम इनको इस साइड इनके नाम लिखे दे रहे हैं, ये लिखे दे रहे हैं यहाँ पर राजमहल, राजमहल ये पहाड़ी है, और इसका भी नाम हम इधर लिखे दे रहे हैं डालमा, डालमा पहाड़ी, डालमा पहाड़ी, डालमा पहाड़ी। ये एरो बना के हमने ऊपर लिखा है, ये हैं दोनों झारखंड में है। झारखंड के उत्तरी हिस्से में आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगी ये राजमहल पहाड़ी, फिर मिलेंगी डालमा पहाड़ी, फिर नीचे आएंगे आप तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार का ऊपरी हिस्सा हजारीबाग का पठार, निचले हिस्से को रांची का पठार कहते हैं। उसके बाद एक पर्वत श्रेणी विस्तृत है जिसको कहते हैं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग पर्वत श्रेणी। हमने हजारीबाग नहीं लिख पाए हैं, सही कर रहे हैं इसको, हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग पर्वत श्रेणी। अब हम लोग उड़ीसा में देखते हैं, ये UD लिखा है उड़ीसा। मैप बनाने की हमारी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए ज़्यादा बेहतर मैप नहीं बना पाए हैं हम आप लोगों के सामने। अब हम लोग पढ़ाते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में उड़ीसा की मुख्य पहाड़ी है ये टिकरावाड़ा पर्वत श्रेणी, इसका एरो बना के हम लोग इधर बाहर लिख देते हैं, टिकरापाड़ा, टिकरापाड़ा पर्वत श्रेणी, टिकरापाड़ा पर्वत श्रेणी, टिकरापाड़ा पर्वत श्रेणी। अब ये इधर टिकरापाड़ा पर्वत श्रेणी की सहायक पहाड़ी गढ़जात, गढ़जात, टिकरावाड़ा पर्वत श्रेणी की सहायक पहाड़ी गढ़जात पहाड़ी। फिर एक सहायक पहाड़ी है यहीं पर अस्सिया पहाड़ी, अस्सिया, अस्सिया पहाड़ी। टिकरावाड़ा पर्वत श्रेणी का एक शिखर है सिकरामगट्टा, चोटी है सिकरामगट्टा, सिकरामगट्टा ये चोटी। गढ़जात पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी, एक और इस साइड टिकरावाड़ा पर्वत श्रेणी की सहायक पहाड़ी शिखर है नयागढ़, नयागढ़। उड़ीसा की मुख्य पर्वत श्रेणी का नाम है टिकरापाड़ा पर्वत श्रेणी, इसकी 3 सहायक पहाड़ियां गढ़जात पहाड़ी, अस्सिया पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी। इसका एक शिखर है सिकरामगट्टा चोटी, सिकरामगट्टा चोटी। इसका सर्वोच्च शिखर है देवड़ी मुंडा, इसका सर्वोच्च शिखर है, इसका एक शिखर है सर्वोच्च शिखर देवड़ी मुंडा, देवड़ी, देवड़ी मुंडा, देवड़ी मुंडा 1595 मीटर, 1595 मीटर देवड़ी मुंडा, देवड़ी मुंडा हो गया। अब आप लोग इसका चाहें तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसको बिगाड़ के हमको इसमें आंध्र प्रदेश की पर्वत चोटियां पढ़ानी तो हमको ये वाला बिगाड़ना पड़ेगा अभी, इसलिए आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखते हैं हम लोग सबसे पहले, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक में यहाँ पर स्थित है बाबा बुदन पहाड़ी, कर्नाटक में यहाँ पर स्थित है ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन बाहर लिख रहे हैं, बाबा, बाबा बुदन। कर्नाटक में यहाँ पर ये स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। अब कर्नाटक और तमिलनाडु,
कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनके त्रिबिंदु पर यहाँ पर स्थित है ये बेंगलुरु का पठार। ये हम इसको भी यहाँ पर बड़ा बड़ा बी लिखे दे रहे हैं हम, बी, बेंगलुरु का पठार। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन तीनों की सीमा पर स्थित है बेंगलुरु का पठार। इसको बाहर नहीं, इसको यहीं रहने दो, भी हमने बोल दिया है। आप लोग एटलस में देख लेना, क्योंकि भी इधर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की जब पहाड़ियाँ पढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको बाहर नहीं लिख रहे हैं। आप लोग एटलस में देखिए, भारत प्राकृतिक में, उसमें आपको त्रिबिंदु पर एग्जैक्ट जगह लिखा मिलेगा बेंगलुरु का पठार। इस बेंगलुरु के पठार की एक सहायक पहाड़ियां हैं यहाँ पर चलम पहाड़ी। आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु के पठार के जस्ट ऊपर आप देखेंगे, आपको मिलेंगी एक पहाड़ी, उनका नाम है शेषाचलम। शेषाचलम, शेषाचलम। बेंगलुरु के पठार के जस्ट ऊपर आप देखेंगे, आपको मिलेगा शेषाचलम की पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पर विस्तृत है तेलंगाना का पठार। ये TN से जो लिखा है, ये TN यानी तेलंगाना है, ये आप लोग समझिएगा। मैं बता चुके हैं पहले ही, हमको ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आता है। ये यहाँ पर स्थित है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विस्तृत है, इसको कहते हैं तेलंगाना का पठार। तेलंगाना पठार, तेलंगाना का पठार। सिर्फ तेलंगाना पा लिख दिया, आपसे समझना, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना पठार के इधर पहाड़ियाँ सहायक स्थित हैं, इधर सहायक पहाड़ियाँ, ये यहाँ पर सहायक पहाड़ियाँ हैं एरामला। इसी तेलंगाना के पठार की ही ये सहायक पहाड़ियाँ हैं एरामला। इनको यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एरामाला, एरामाला पहाड़ी, एरामाला पहाड़ी। ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है, लेकिन इनको लिखे हम तेलंगाना में है, एरो बना दिया है हर जगह, आप लोग समझना है। एरामाला पहाड़ी तेलंगाना में स्थित है। अब मलाई पहाड़ियाँ यहाँ पर ये स्थित है, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, ये नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। इन सब हुई नामों को बाहर लिखते हैं। यहाँ पर स्थित है नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। ये यहाँ पर स्थित है नल्ला माला पहाड़ी, नल्ला माला पहाड़ी, नल्ला माला पहाड़ी। नल्ला माला पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है, इसलिए ये पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाती है, तो नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाती है। नल्ला माला पहाड़ी और नल्ला माला के बाद स्थित है वेलिकोंडा पर्वत श्रेणी, फिर पालकोंडा पर्वत श्रेणी, वेलिकोंडा पालकोंडा। नल्लामाला के बाद ये है वेलिकोंडा, 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 वेलिकोंडा के बाद ये है पालकोंडा, पालकोंडा, पालकोंडा। नल्लामाला। अब यहाँ पर ये स्थित है जावदी पहाड़ी, कौन पहाड़ी, जावदी पहाड़ी, जावदी पहाड़ी, जावदी पहाड़ी। इन पहाड़ियों का भी क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम एक क्रम पूछा जाता है, तो ऊपर से देकर नीचे को मिलाने के लिए, तो नीचे से ऊपर के मिलाने के लिए, इसीलिए इन सबको आप एक क्रम में ही याद करना। सबसे पहले नल्ला मल्ला पहाड़ी, फिर वेलिकोंडा पहाड़ी, फिर पालकोंडा पहाड़ी, फिर जावदी पहाड़ी। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग तमिलनाडु की पहाड़ियाँ। अब हम लोग दी नहीं, नागरी पहाड़ी हैं, नागरी, नागरी पहाड़ी। अब यहाँ पर स्थित है, इसमें ये जावदी पहाड़ी, जावदी, जावदी पहाड़ी। उसके बाद स्थित है कुल्लामलाई पहाड़ी, कुल्लामलाई, कुल्लामलाई, कुल्लामलाई। कुल्लामलाई पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पर स्थित है सेवाराय, स्थित है सेवाराय, 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 सेवाराय। पंचमलाई, यहाँ पर स्थित है पंचमलाई, पंचमलाई। फिर स्थित है ये इधर सिरुमलाई, सिरुमलाई,
सिरुमलाई, और फिर इधर स्थित है पालिनी पहाड़ी, पालिनी पहाड़ी, पालिनी पहाड़ी। सिरुमलाई पर तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है यारकाड, हिल स्टेशन है यहाँ पर, हिल स्टेशन है यहाँ पर यारकाड का नाम है यारकाड, यारकांड नहीं यारकाड, यारकाड। और पालिनी पहाड़ी पर स्थित है कोडाइकनाल, कोडाइकनाल है, कोडाइकनाल, पालिनी पहाड़ी पर स्थित है कोडाइकनाल। अब देख लीजिए तमिलनाडु की जवदी पहाड़ी, कोल्लईमलाई, सेवाराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालिनी। जवदी, कोल्लईमलाई, सेवाराय, सिरुमलाई, पंचमलाई, पालिनी पहाड़ी। अब हम लोग देख लेते हैं केरल की पहाड़ियाँ। केरल की पहाड़ी यहाँ पर, ये दक्षिण भारत केरल में, ये केरल में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगी कार्डमम पहाड़ी। अब कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम, कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम को ही इलायची पहाड़ी कहते हैं, इलायची, क्योंकि यहाँ इलायची अधिक उगाई जाती है इसलिए इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। कार्डमम को ही इंग्लिश में इलायची को कार्डमम कहते हैं, इसीलिए कार्डमम पहाड़ी कहो या इलायची पहाड़ी कहो एक ही बात है। अब देखिए थोड़ा समझने की बात है, आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये इधर वाला भारत का ये जो एरिया है कहलाता है पूर्वी तट, और ये वाला जो एरिया है भारत का कहलाता है पश्चिमी तट। ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट जिस जगह पर आके मिलते हैं उस जगह पर एक बहुत ऊंचा पर्वत बन जाता है जिसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत। जिसे जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस जगह पर मिलते हैं यहाँ पर, उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत। ये यहाँ पर स्थित है, ये बहुत बड़ा पर्वत, इसको कहते हैं नीलगिरी। इधर लिखे दे रहे हैं नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत। ये है नीलगिरी पर्वत। इसका सर्वोच्च शिखर, नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर तमिलनाडु में स्थित है, डोडा बेट्टा। ये है यहाँ पर तमिलनाडु में डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, इधर नीचे लिख दें। इसका सर्वोच्च शिखर है ये डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। इसकी ऊंचाई है 2636 मीटर, 2636, कहीं कहीं 2637 भी मिलता है। डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, 2636 मीटर, 2600। यहाँ पर स्थित है ये अन्नामलाई पहाड़ी, केरल में ही एक नीचे कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, यहाँ पर ये स्थित है अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी। नल्लामलाई पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश में है, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमाएं निर्धारित करती है, लेकिन ये अन्नामलाई पहाड़ी केरल में स्थित है। अन्नामलाई और इलायची पहाड़ी, और इधर ये पालिनी पहाड़ियाँ ये मिलती हैं, तो यहाँ पर एक पर्वत शिखर बनता है अनाईमुडी। अन्नामलाई और कार्डमम के मिलने के पश्चात यहाँ पर एक पर्वत शिखर बनता है केरल में, अनाईमुडी। इस पर्वत शिखर का नाम है अनाईमुडी, इसको यहाँ लिख देते हैं हम अनाईमुडी, 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 अनाईमुडी चोटी, अनाईमुडी चोटी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। और ये डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत श्रेणी का कोई अगर सर्वोच्च शिखर पूछे तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है डोडा बेट्टा, 2636 मीटर। यदि कोई पूछे कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है 2695 मीटर, अनाईमुडी। अब देखते हैं हम लोग आगे थोड़ा और। नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। अभी आगे और बताते हैं। देखिए ये है नल्लामलाई पहाड़ी। नल्लामलाई पहाड़ी का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा निर्धारित करते हैं नल्लामलाई पहाड़ी।
अब इधर है टिकरावाड़ा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है यहाँ पर देवड़ी मुंडा 1595 मीटर। टिकरावाड़ा पर्वत श्रेणी का एक शिखर है सिकराम गट्टा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2636 मीटर। तो अब आप लोग इतनी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिछला वीडियो हमारा देखिए, उसमें उत्तर भारत के पर्वत पहाड़ चोटियां पढ़ाई हैं, ये दक्षिण भारत के पर्वत पहाड़ पठार चोटियां हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूर्वोत्तर भारत का देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं। उसकी वजह है क्योंकि अभी हम लोगों का नया यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा लोग देखते नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी आप लोग के लिए इतना ही। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद। ये जो बी लिखा हुआ है, बी से बेंगलुरु का पठार। आप लोग देख, हम लोग फोन इतना नजदीक इसलिए लेके आए ताकि आपको सब साफ साफ और अच्छा दिखाई दे सके। अब आप लोग इसको एटलस से मिला मिला के पढ़ लीजिएगा अपना। अभी हमारे पास ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है, जैसा है हम अपना 100% दे रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने और समझाने का। धन्यवाद, नमस्कार।